नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने प्रतिष्ठित मंच में दोबारा संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, थूक जिहाद, लव जिहाद, कॉलेज में जिहाद, डॉक्टरों की जिहाद, अब ये जिम जिहाद भी आ गया। इसमें तो जो खुलासे हो रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। वो जो मास्टरमाइंड था वो दिल्ली से पकड़ा गया इमरान। अंजू जी, दरअसल आपको सोचना चाहिए, कुछ तो ख्याल कीजिए। ये बेचारे गरीब नौजवानों के ऊपर बिला वजह झूठी तोहमतें लगाई जा रही हैं, इनको बदनाम किया जा रहा है। ये दरअसल बड़े पाक और साफ है, और इनको चूंकि ये किसी खास मजहब के हैं, इसलिए इनके ऊपर गलत सलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये जो जिनको बारे में आपने कहा है, ये वो सोसाइटी के कीड़े हैं, दीमक है, जिनको पहले ही बेनकाब हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे बेनकाब हुए मिर्जापुर में मेरी पोस्टिंग रही है, एक सामान्य जनपद उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज से लगभग 1.5 घंटा तब लगता था कार से जाने में, और बनारस से भी करीब 2 घंटा तब लगता था। और महत्वपूर्ण जगह है, मां विंध्यवासिनी का स्थान है विंध्याचल। और तब मेरे सर्किल में 5 थाने थे, जहां की घटनाक्रम है कोतवाली देहात, वो भी मेरे कार्य क्षेत्र में था। लेकिन बात बड़ी पुरानी हो गई, 1976 दिसंबर की बात कर रहा हूं। कितने वर्ष हो गए? 24 वर्ष गए, लगभग 50 वर्ष पहले की बात हो गई है। तो मैं भी था यंग एएसपी, भीड़ करके रख दिया था। एक एक चप्पा चप्पा मेरी जानकारी में था। अगर कोई खोंचा लगता है तो क्यों लगता है, कौन है लगाने वाला। और यहां पर एक जीआरपी का कांस्टेबल, 40 साल उम्र, नाम इरशाद खान, रहने वाला कहां का? गाजीपुर, गांव गहमर का। और 2 लड़कियों ने 1090 पे, जो वुमेन्स हेल्पलाइन है, पावर लाइन, उसके ऊपर शिकायत की कि इस तरीके से हमें वर्गला करके जिम में हम लोग जाते थे, हमारी फोटोएं ली, सप्लीमेंट और स्लिमिंग के फॉर्मूले के अंतर्गत हमें वर्गलाया, फुसलाया, बहलाया, दरगाह में ले गए, कलमा पढ़वाया और बुर्का पहना करके फोटो खींची। अब आप पूछेंगे ये सब क्यों किया जा रहा है? एक दफा जब आपको एक तरीके से सम्मोहित कर लेते हैं, मिसमराइज कर लेते हैं, फिर आप जैसे हाथ से कबूतर दाना खाता है, उस तरीके से ये लड़कियों को अपने मोह पाश में फंसा लेते हैं। जितने लड़कों की हम लोग बात करेंगे, सब बिल्कुल टिकली चोर, 2 कौड़ी के, न उनकी कोई शिक्षा, न उनकी कोई औकात। 10-10 हजार महीने की नौकरी करने वाले आपके जो अनुचर होंगे, जो सहायक हम लोग घरों में होते हैं, उनकी भी तनख्वाह इन लौंडे लफाड़ियों से ज्यादा है। और इन लोगों ने जाकर के जिम खोले, और जिम खोले जिसके 4 जिम जो है आपके 4 KGN, KGN1, KGN2, KGN3। KGN माने क्या बताइए? ख्वाजा गरीब नवाज। तो उसको छुपाने की नियत से ख्वाजा गरीब नवाज लिख दे तो शायद इनके ऊपर मालूम पड़ जाए कि जड़ कहां पर है। तो KGN, KGN1, KGN2, KGN3, बाकी तो हम लोग आगे धीरे धीरे इनका खुलासा करेंगे, इनकी नस्लों का। लेकिन ये जो हेड कांस्टेबल है, ये DRP में है, पहले मिर्जापुर में भी पोस्टेड था। और बेसिकली ये जो कोर्ट का काम होता है, कोर्ट मुहर्रिर और जो ये पैरोकार आदि का काम करता था, ये इस तरीके का काम करता था। लेकिन शातिर दिमाग का था, पैसा वैसा लगा करके इसने गिरोह तैयार किया, और अपने जिम बना करके इसने एक जो गिरोह तैयार किया, उसमें 7-8 लड़के अभी प्रकाश में आए हैं। और जो उनकी बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम इसको देख लें कि एक आदमी जो मोबाइल और बरामद हुए हैं, उसमें 50 लड़कियों के आपत्तिजनक फोटोएं हैं। 70 लड़कियों के इन्होंने निशाना बनाया, टारगेट क्या समझ लीजिए, 7 लड़के, 70 लड़कियां, और 50 के फोटो एल्बम्स तो मिल चुके हैं। और बुरके में फोटो मिल गई है, और इसके बुरके में फोटो को इन्होंने इकबाल किया है। ये एनजीओ को भेजते थे, दिखाते कि जैसे हमने जब धर्म परिवर्तन करा लिया तो करोड़ों रुपए ले देते थे। इनकी औकात देखिए, 25 करोड़ की संपत्ति, 5 जिम और 1 दफ्तर अब तक पुलिस ने सील कर दिया है। आप इनकी औकात देख लें, जो 10,000 की नौकरी करते थे, उनके ब्रांडेड कपड़े, महंगे आईफोन्स और मोबाइल्स, ब्रांडेड जूते, बताते हैं कि जूते की कीमत 20-20 हजार रुपए। तो ये सब चीजें वहीं से आती थी। माल मुफ्त दिले बेरहम, जैसे आपने छांगुर वाला किस्सा बलरामपुर का देखा, हूबहू वही धर्मांतरण का केस आपको मिर्जापुर में दिखाई पड़ रहा है। लगभग
समानांतर चल रहे हैं। और कि हमारे बेगुनाह लड़कों के ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये तो बेचारे 2 जून की रोटी का अपना इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। 2 जून की रोटी, और कहते हैं इनको वतन से बड़ी मोहब्बत है। इनको वतन से मोहब्बत नहीं है, इनको मोहब्बत है वतन की लड़कियों से, वतन की औरतों से। इनको बहुत, खास कर अगर वतन की लड़कियां और औरतें हिंदू हो और मालदार हो तो फिर कहना ही क्या, तो इनके उस पर शिकार में आ जाती हैं। तो जिम में इनके ऊपर 5-7 करोड़ की फंडिंग का इनके ऊपर नाम आया है। और जो ब्लैकमेलिंग का काम ये करने वाले थे, ये फैजल का नाम सबसे पहले आया है। उसके बाद आप आइए कि इनके पास बहुत अच्छी मशीनें जिम में तो देखिए, एक ऑर्डिनरी मशीन आती है ट्रेडमिल, वो 5,000 की भी आती है, और एक ट्रेडमिल आती है 5 लाख की भी आती है। इनके यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट सबसे अच्छी मशीन इनके यहाँ रखी गई थी। इन्होंने यहां तक कि ये बेचारे गरीब नौजवानों ने एआई का भी इस्तेमाल किया कि फोटो की मॉर्फिंग करके बच्चियों को बदनाम और ब्लैकमेल करने की नीयत से उसको उन्होंने एआई का इस्तेमाल करते हुए मॉर्फ किया। इसके जो 6 जिम थे उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। फरीद और इरशान, इनसे करीब जो करोड़ों के इनके बैंक खातों के लेन देन के भी तथ्य प्रकाश में आए हैं। करोड़ों के लेन देन के, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं। और इतने ट्रांजैक्शन से अब इसकी तो जांच की जा रही है। अब देखिए, फरीद की उम्र 28 साल, अब दूसरे जो है मोहम्मद अली आलम 31 साल, फैजल खान 34 साल, जहीर 32 साल, शादाब 36 साल, अशफाक उर्फ लकी और इमरान, पहले इन दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का नाम रखा गया था। बाद में इमरान की दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हो गई और ये भागने के चक्कर में थे दुबई। अब आप ये देखें कि हेड कांस्टेबल ने जो जिम खेला, इनकी माली हालात तो देख लें। इनकी माली हालात तो किसी डीजीपी से भी ज्यादा इनकी माली हालात हेड कांस्टेबल महोदय की। ये लगता पुलिस में काम कम करते थे। इनकी जो फोटो इंस्टाग्राम पे दी है, अपनी बास्तीन समेट करके सरकारी स्टेन गन लेकर के ताने हुए, जैसे मालूम पड़ रहा है कि अब सुनील दत्त कहते हैं संजय दत्त की पोज बना करके ये खड़े हुए हैं। तो अब तक 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं, 5 जिम सील हो गए हैं। इरशाद खान भी गिरफ्तार हो चुके हैं हेड कांस्टेबल साहब। तो मेरा परामर्श होगा कि इनको बर्खास्त तो कर ही दें तत्काल, इनको तो बर्खास्त कर ही दें। इनके मोबाइल फोन और इनके पास जो भी लैपटॉप वगैरह है, और उसके बाद इनकी जो मोडस ऑपरेंडी जो अब तक पता चली, मैं बधाई देना चाहूंगा मिर्जापुर पुलिस को कि पहले महिलाओं बच्चियों को बुलाते थे और उनको खास स्कीम 3,000 महीने की उनकी मेंबरशिप फीस लगाते थे। फिर सप्लीमेंट्स देने के बहाने उनके मोबाइल नंबर ले लेते थे, और स्लिमिंग वगैरह जो बच्चियां करना चाहती थी महिलाएं, खासकर मालदार हो, तो उनको कहते सप्लीमेंट्स और खास आपको ट्रेनिंग देने के लिए अपना मोबाइल दे दीजिए। और जिम वगैरह में जब जाती तो इस बात का ध्यान रहे या तो महिला इंस्ट्रक्टर रहे, वरना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑफिस में एक पॉलिसी होती है। मैंने तो पुलिस में भी ये सुनिश्चित किया था और यूनिवर्सिटी में भी मैं सुनिश्चित किया है, पॉलिसी ऑफ जीरो टच बिटवीन जेंडर्स। कोई पुरुष किसी महिला को स्पर्श नहीं करेगा, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई होली हो। और अगर होली भी है तो आप स्पर्श नहीं करेंगे, दूर से ही रंग ऐसे फेंक दीजिए, बस उतना ही, पर एक चुटकी सूखा रंग। लेकिन आप स्पर्श अगर आपने किया तो होंगे बर्खास्त। जीरो टच आपको सुनिश्चित करना चाहिए। जिम कोई ऐसा वो अखाड़ा नहीं है कि वहां जाकर के आप बच्चियों को स्पर्श करें और आपत्तिजनक हरकतें करें। लेकिन इन्होंने वो सब किया, फोटोएं खींची, बच्चियों को वर्गला करके सप्लीमेंट देने के बहाने, वेट लॉस कराने के बहाने, उनको खूबसूरत दिखाने के लिए, उनके चेहरे पर फिल्म स्टार बनाने के लिए। आपको मैंने एक पुराने जमाने में एक गाना भेजा था, पुराने जमाने का, जिसको कहते कि साहब वो जी बड़े मियाँ जी जी, तो वो दरअसल लोगों ने हंसी में टाल दिया था, वो हंसी वाला नहीं है। मैं एक रेंज में पोस्टेड था, वहां पर ये टूल किट बाकायदा बरामद हुआ था चोट्टों के हाथ से, और उसमें कहा था कैसे लड़कियों को, महिलाओं को फंसाएं, कि आप कैसे जाकर के, क्योंकि इतनी अश्लील थे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन अपने लड़कों को वर्ग। ये बात कब की मैं बताऊं आपको, 1993 की। 1993 में ये लिखा पढ़ी में ये पैम्फलेट बटे थे और लड़कों के कुछ बरामद कर लिए पुलिस वालों ने। और बरामद कैसे हुए कि एक मुस्लिम सिपाही था, उसी लगते कि हुजूर ये देख लीजिए बट रहा है जरा इसको, उसमें हूबहू वही चीजें। यहां जाकर के नौकरी करो, लड़कियों की खूबसूरती की तारीफ करो, अपने जिस्म का ख्याल रखो, बाल अगर सफेद हो गए तो उनको काला करो, और उनसे ऐसी बातें करो कि जो हुस्न की तारीफ करो, और अपनी शौकीनी और इत्र फुले लगा करके जाओ।
तो ये तमाम चीजें, वरना आप अगर साबित कदम हैं, आप अगर परहेजगार हैं, तो इन सब चीजों से आपका वास्ता क्या। लेकिन फ्लर्ट करना एक तरीके का, ये भी एक तरीके की कला होती है, क्योंकि आप देखेंगे जो संस्कारवान लोग होते हैं, आपको मैंने अपने बचपन के बारे में बताया था कि अगर आपने गलती से भी आफ्टर शेव वगैरह लगा लिया, माता जी का पहले जाके नहा के आओ फिर बाहर आना। ये तुम्हारी उम्र में आफ्टर शेव ये परफ्यूम वगैरह शोभा नहीं देता है। आपने कभी ये भी नहीं पूछा कि आप इतने छोटे बाल क्यों रखते हैं, क्योंकि कभी माता जी को शक हो गया तो उन्होंने बाल मुड़वा दिया था और ये कहा कि मुझे ये जो तुम्हारे पर हैं ये कतरने की जरूरत पड़ रही है। तो अब तो खैर बाल भी नहीं है, लेकिन जब बाल थे बड़े अच्छे बाल थे, लेकिन माता जी ने तुरंत, मेरे अरमानों पे पानी पे, मेरे कोई अरमान भी नहीं थे, लेकिन माता जी की चूंकि शक्की मिजाज की थी तो उन्होंने तुरंत एक अस्तुरे से मुड़वा करके, तो नाई ने पूछा माता जी जवान लड़के के साथ ही आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी जाएंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों से, उनके कहने के मां मर गई थी, तेरे ही करा करके आ रहे हैं। तो एक ये होती है परवरिश, एक ये होती है कि हाँ इत्र लगा के जाओ, हुस्न और इश्क की तारीफ करो, गजलें और नज़्में सुनाओ, शेर और शायरी करो, आंखों में रूमानियत। तो ये एक तरीका होता है फ्लर्ट करने का और लोगों को, बच्चियों को। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, लव जिहाद का मामला, लोग कहते हैं लव जिहाद यहां नहीं होता है, इसके कोई सबूत नहीं होते हैं। तो छांगुर लव जिहाद थोड़ी कर रहा था, वो तो गंगा जमुनी तहजीब को, उसको एक मजबूती पैदा कर रहा था। मिर्जापुर में भी गंगा जमुनी तहजीब को, उसमें जो है एक संग बुनियाद को और मजबूत कर रहा था। बेहूदगी की बात यह है कि एक और साहब कहते हैं कि हमारी जो है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, कोई किसी से भी शादी कर सकता है, कोई किसी से शादी कर सकता है अगर बिना वर्गलाए, बिना धमकाए, बिना डराए, बिना पैसे का लेन देन किए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक अगर जो माँ बाप है बच्चियों के, वो एक कर लें कि बेटा अगर तुमने हमारी बिला मर्जी के शादी अपने मन से की, तो एक तो ये समझ लो कि तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे। कान खोल के सुन लो। और ये 3 लाइन का इश्तिहार अखबारों में आ जाएगा कि मेरी बेटी जिसका नाम मान लीजिए अनुपमा है, उसकी सोहबत बिगड़ गई है, उसको हम अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल करते हैं और अखबारों में इश्तिहार दे देंगे। और उनका बेटा ये अपने बॉयफ्रेंड को भी दे देना, तो कहते हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो तुम्हारा अब्दुल ऐसा नहीं है, तुम्हारा अब्दुल मुबारक हो, लेकिन हमारे यहां से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। अंजू जी आप जानती हैं क्या होगा, वही अब्दुल 4 जूते मार करके इनको कर देगा बाहर कि तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जो है स्कॉर्पियो और तुम्हारी इनोवा और तुम्हारी बीएमडब्ल्यू के चक्कर में तुम्हारे इतने पापड़ बेले, उधार लेकर के हम आईफोन लाए, उधार लेके कपड़े लाए, गली गली के चक्कर काटे, और अब तुम कह रहे तुम्हारे बात है, तुम्हारे क्या, तुम्हारे ऐसी तो हर चौराहे पे मिल जाएंगे। ये तुम्हारी दौलत ही अगर हमें नहीं मिली, ये भी एक बिजनेस मॉडल है। और उस बिजनेस मॉडल के चलते हुए अंजू जी यहां पर अगर हर पेरेंट ये कर लेगी, एक तो बच्चियों की नसीहत, दोस्ती सोच समझ के करना। ये जो भेड़ की खाल ओढ़ करके जो भेड़िए बैठे हैं, ये समझ जाओ कि भेड़ की खाल है और उसके नीचे भेड़िया बैठा है। और जो भेड़िए को पहचानो कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, किसी गलतफहमी का, सारे अब्दुल ऐसे ही है। सर सारे अब्दुल ऐसे हैं, ये समझने की भी जरूरत है। लेकिन जैसे आपने छांगुर का नाम लिया सर, छांगुर वाले मामले में भी पुलिस के लोग शामिल थे सर, कांस्टेबल एसएचओ शामिल थे। आपको याद होगा उसमें भी सामने आया था लड़की शिकायत करने के, हाँ बिल्कुल 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 सुना नहीं जी। और यहाँ पर ये इरशाद खान ये भी इस धंधे में लगा हुआ है सर। तो पुलिस प्रशासन की शय के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना तो इस तरह का धंधा चल ही नहीं सकता ना। फिर तो इस मामले में भी तो कई सारे बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने फंडिंग की है। ये सवाल ये उठता है कि हमारे घर में आज समोसा बना है या हमारे घर में आज इडली बनी है, यहां तक की अच्छी जानकारी कि हमारी कि तुम्हारी इंटेस्टाइन्स में क्या है ये भी मैं जानता हूं। पुलिसिंग का मतलब ये होता है कि हमारा कर्मचारी मिर्जापुर का रहने वाला, बगल के डिस्ट्रिक्ट का गाजीपुर का रहने वाला, मिर्जापुर में नौकरी कर रहा है और भदोही में तैनात है, 5 जिम चला रहा है और हमें मालूम नहीं। यह तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि हम जान सके कि हमारा एक हेड कांस्टेबल, यहां तो ये कहते हैं कि अगर आपने एक छोटा से छोटा भी मिसडिमिनर किया तो आप नोटिस में आएंगे, कार्रवाई ऐसी होगी कि आप भूल जाएंगे। ये भ्रष्टाचार में, कदाचार में और राजकीय कर्मचारी सेवा नियमावली के बिल्कुल विपरीत है और इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई हो जानी चाहिए। जाहिर है कि बड़ा शिथिल कंट्रोल था कंट्रोलिंग ऑफिसर्स का कि ये जो हेड कांस्टेबल है गहमर गाजीपुर का रहने वाला, ये वहां तक पहुंच गया जहां तक मतलब इसको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई ऐसा कांस्टेबल पहुंच सकता है, लेकिन ये पहुंचा। इरशाद खान वहां तक पहुंच गया
लेकिन मैं पहली चूक मानता हूं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की, इनको नियंत्रण करना चाहिए था। छांगुर के केस में भी हमने कहा था कि हमको मालूम होना चाहिए था कि उनके नीचे के अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, लिविंग बियॉन्ड मीन्स आय से अधिक संपत्ति बना रहे हैं। यानी एसओ यहां 15 करोड़ की संपत्ति इकोना स्टेडियम के बगल में खरीद रहा है, बलरामपुर वाला, और यहां किसी को हवा ही नहीं है, यहां किसी को हवा ही नहीं, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। अब इसके बारे में जो तमाम चीजें बातें आती हैं, तो अंजू जी इसमें बहुत ही सीरियस मैटर है, इसकी इंक्वायरी चल रही है, और इसकी इंक्वायरी में मैं चाहता हूं कि जो बच्चियों ने शिकायत की, उसके बाद तो जो फिटनेस क्लब है, ये केजीएन फिटनेस क्लब था, ये आयरन जिम, एक और जिम खोला था आयरन जिम, तो आयरन जिम और केजीएन, इनके बाद ये तमाम चीजें जो प्रकाश में आई हैं, तो एक एक पाई पाई का ऑडिट होना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और जो ऑडिट हो तो उसके बाद अभी तो 6 ही गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी 2 गिरफ्तार क्या बाकी हैं। इन्होंने जिनको ट्रैप किया, महिलाओं को और बच्चियों को, और ट्रैप करने के बाद आखिर ये कोई बहुत पढ़े लिखे तो थे नहीं, एआई से मॉर्फिंग किससे के जरिए कराई, ये कैसे इनको संसाधन मिले, और ये जो इनका जरिया था मोडस ऑपरेंडाई, ये बिल्कुल फेमिलियर है, ये तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अंजू जी, इसके जो शातिर दिमाग का था, इसमें जो लैब्स है, सबसे पहले पुलिस विभाग की लैब्स है कि इरशाद खान ने कैसे 5-6 जिम खोल लिए और कैसे आकर के रेगुलरली मिर्जापुर में अपने परिवार को रख करके जिम चलवाता था, पार्टनरशिप की। और यही नहीं, एक बड़े नेता का नाम भी प्रकाश में आया है जिसने पैसा लगाया है इन जिमों में, जो पहले एक बार इलेक्शन भी लड़ चुका है। मैं चाहूंगा मिर्जापुर से कि इसमें आप नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बलात्कार में या यौन अपराध में तो यह है कि पीड़िता के नाम और पता नहीं बताया जाता है, लेकिन इस तरीके के गोरख धंधे में ऐसी कोई आपकी मजबूरी नहीं कि ऐसे घटिया तथाकथित नेता जो इलेक्शन लड़ चुका है उसका नाम प्रकाशित न करें। मैं जानता हूं कि अभी विवेचना चल रही है, लेकिन विवेचना में संदिग्ध और आरोपी के नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा ऐसे बेशर्म निर्लज्जों के नाम खोलने ही चाहिए। आज तक नहीं खोला, कल तक जरूर खोल दीजिए। सर ये जो KGN 1 2 3 4 है, ये तो नाम आपने खुलासा किया कि KGN स्टैंड्स फॉर व्हाट। आप दूसरा देखो जो लखनऊ में KGMU मेडिकल कॉलेज है सर, वहां अंदर 7-7 8-8 मजारें बनी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी पक्की मजारें बनी हुई हैं कि वो मस्जिद दिखते हैं सर। वहां क्या चल रहा था सर? वहां के डॉक्टरों के तो कारनामे करतूते हम कितनी बार उनको डिस्कस कर चुके हैं। अंजू जी, आज आपने दोबारा इसी प्रोग्राम में बहुत आपत्तिजनक बात कही है। ये दरअसल पिछले 50-60 साल में बड़े बुजुर्गवार वहां पर फौत हुए, और चूंकि बड़े बुजुर्गवार फौत हुए, उनको वहां दफनाया गया, और उनको दफनाया गया तो क्या उससे मजार नहीं बनेगी? लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, ये बुजुर्गवार जब मरे तो सरकार को मालूम नहीं पड़ा कि ये बुजुर्गवार मरे? इतने बड़े बुजुर्गवार थे, इतने काबिल एहतराम बुजुर्गवार थे, तो उनका कोई गजट नोटिफिकेशन, कोई सरकार की तरफ से इमदाद, कोई सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन, कुछ नहीं। कौन बुजुर्ग, कहां से बुजुर्ग, पता ही नहीं कौन सा बुजुर्ग। और उसके बाद जब सरकार ने नोटिस तामील की तो ऐसा तिलमिला करके लोग वहां, एक मौलाना कहते हैं नहीं दरअसल ये हमारी गंगा जमनी तहजीब की संग बुनियाद है, मतलब आप डकैती डालते रहिए, लव जिहाद करते रहिए, जमीनों पे नाजायज अतिक्रमण करते रहिए, थूक जिहाद करते रहिए, पेशाब जिहाद करते रहिए, तो वो गंगा जमनी तहजीब है। और अगर हम मुझे सरकारी जमीन पे कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नो 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 नो, गंगा जमनी तहजीब के ऊपर जो है ये फिरका परस्ती ताकतें हावी हो रही हैं, और ये मदारसों के ऊपर और बाजारों के ऊपर बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई हो रही, एक तरफा डकैती जहां पड़ेगी तो एक तरफा कार्रवाई तो वहीं होगी। कुंभ मेले में अगर मान लीजिए जेब कतरों का गिरोह पकड़ा गया तो उनके साथ ये बताए सिर्फ जेब कतरे जो है इसी बिरादरी के, आप इनको पकड़ रहे हैं, साधुओं को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? अरे साधु ने कोई जेब कटी की है तो उनको पकड़ लो। साधु तो अपने जो है वहां पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्हीं की जेब कट रही है। आप चाहते हैं कि हिसाब बराबर होना चाहिए, जेब कतरों का भी और साधुओं का भी, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये मनमाने तरीके से कौन कौन से फॉर्मूले ला करके दे रहे हैं इनके आलिम, आप इसके ऊपर जरा देखिएगा। ये जो दरअसल है कौन से बुजुर्ग मरे हैं, तो इसके बारे में आप बताइए तो इनकी नाम, इनकी वल्दियत, इनकी सुकूनत, इनके बारे में कोई इनके वारिस। और यही नहीं कि मजार नहीं बना है, बड़े बड़े मजार बन गए हैं, वहां आसपास दुकानें हो गई हैं, रहने को कमरे भी हो गए हैं। तो हर तरीके का एक बिजनेस मॉडल है। जैसे लव जिहाद भी एक बिजनेस मॉडल है, लव से उसका कोई लेना देना नहीं है। लड़की आएगी, लड़की अपनी आधी संपत्ति लेके आएगी या पूरी संपत्ति लेके आएगी, और उसके बाद उससे वेश्यावृत्ति कराई जाएगी,
उसके बाद उसको दुबई भेजा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराई जाएगी, ये दुनिया भर के धंधे होंगे। और यहां पर अगर आ गए तो आप ये देखिए कि अब ये जो है किसी को एक को नहीं मालूम है। और ऐसे कितने केस में आपको बता दूं, ये मालूम पड़ा कि एक 2-3 बाजार में मैं बता सकता हूं कि अपने तजुर्बे से, कि भाई यहां पर जो था ये घुड़दौड़ घुड़दौड़ शेख कोई थे, घुड़दौड़ शेख। साहब ये कौन, इनको घुड़दौड़ का बड़ा शौक था। इनको और बताओ भाई घुड़दौड़ शेख और क्या है। तो घुड़दौड़ को मालूम पड़ा कि यहाँ कभी कोई एक लावारिस घोड़ा मर गया था तो उसको दफन कर दिया, तो मौका अच्छा है, कब्र बन गई है तो घुड़दौड़ शेख बना करके उसकी मजार बना लो। और खूब साहब उर्स उर्स हो रहा है। खैर हमने तो जो वहां पे बैठे थे मार कूट के उनको भगाया, और वाकई उसको एग्ज्यूम करा, मतलब घोड़े की हड्डी निकली उसमें से। तो ये सब नौटंकी जो होती है, सरकार को, जनता को जागना चाहिए। आपकी आंख पे कब तक ये सलाई घुसेड़ेंगे? ये घुड़दौड़ शेख, कुत्तन बाबा, ये सब जहां पता है जो जानवर मिल जाए दफन करके उसकी मजार बना दो उसकी। और सर मजार बनाने के बाद 4 पीर बैठ जाए, उसके बाद जो है ताबीज गंडा बेच को छांगुर की तरह। तो बिजनेस मॉडल है ये। और फिर वो तो गंगा जमुनी तहजीब पे आप हमला कर रही हैं। आप अपने प्रोग्राम के जरिए गंगा जमुना तहजीब पे हमला कर रहे हैं। तो आप डकैती डालते रहें और हम ताली बजाते हैं, तब तक तो गंगा जमुनी तहजीब है। और अगर हमने पूछा डकैती कैसे डाल रहे हैं, आप जाएंगे जेल, ना 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 ना, गंगा जमुनी तहजीब पे तो आपने हमला कर दिया और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। आपकी जो है अकलियत, तो आपकी जहनियत अकलियतों के खिलाफ है। तो इनके ताल्लुक कुछ नहीं, आप जितनी गाली देनी है खूब भरपूर दीजिए, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, ये सब तोड़े भी जाएंगे, तोड़ा जाना चाहिए। सर हैरानी की बात यह है कि इतने साल से धंधा चला आ रहा था, किसी ने नहीं पूछा कि कौन है भाई जिनकी तुमने मजारें बना रखी हैं, किसने इनको सब परमिशन दी। ये जो केजीएमयू है सर, इसके जो प्रशासन के लोग हैं, डीन है, ये सब लोग क्या कर रहे थे? चने बेच रहे थे? ये सब उसी में बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब वाहवाही लूट रहे थे। आपने मजारे बनने, जो आपका मतलब कि वहां के इंतजामिया ने केजीएमयू के मजारे बनने दी। मजारे एक ऐसे कैसे थोड़ी बन जाती हैं आपकी आंख के सामने। मजारे बनना शुरू होती हैं सैटरडे, फ्राइडे बटा सैटरडे की मॉर्निंग में शुरू होती हैं और संडे नाइट तक पूरी हो जाती हैं। और जब मंडे को आप जाइएगा तो आपको दिखाई ये पड़ेगा कि वहां 2-4 पीर, 2-4 भिकमंगे, 2-4 जो हैं बुआ वहां पर बैठ करके वो बिरयानी बना रही हैं और रोटी सेक रही हैं। तो भाई ये सब क्या हो गया? तो साहब हम तो 10 साल से यहाँ पर, आप देखें साहब हमारे तो कैलेंडर लगे हैं। हमारा तो 5 साल पुराना कैलेंडर देखिए ये लगा हुआ है। हम तो दूध ही हाथ से लेते हैं, ऐसे बिल्कुल घोंगा बसंत की तरह बात करेंगे जैसे ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकती हैं। जरा सख्ती से बात कीजिए। कहा साहब हमको तो बुलाकर इन्होंने कह रहे थे कि जब यहाँ पर आए तो यहाँ चौका चूल्हा चलते रहना चाहिए। और कोई पूछेगा, हम तो 10 साल से यहाँ बैठे हैं। 2 दिन के अंदर ऐसा जो है हुस्न इत्तेफाक और ऐसी कारीगरी दिखा देंगे कि क्या आपके आईआईटी के सिविल इंजीनियर करेंगे। 48 घंटे में मजार का ताना बाना बन के तैयार, चूल्हा जल के, खिचड़ी उची पकना तैयार, और पुराने 10 साल पुराने कैलेंडर लग जाएंगे, तस्वीरें लग जाएंगी कि कुत्तन शाह है, ये घुड़दौड़ शेख है, ये कौन से उनके लगा दी गई है। तो कहेंगे साहब ये तो मैं इनका मुरीद हूं और ये हमारे पीर हैं और यहाँ पे तो 10 साल से उर्स होता है। पुरानी चादरें लाके दिखा देंगे आपको। ऐसे हमने जो देखे तो हमने कहा चलो चलो ठीक, इससे पहले कि हम तुम्हारी कमर तोड़ दे, तुम्हारी यहाँ पे बना दे और तुम्हारा फातिहा हम करवा दें, गेट आउट ऑफ हियर। एक सख्ती की बात आज की जा रही, इसके पहले अगर हो जाती, क्योंकि हमने उदार दृष्टिकोण अपनाए हैं कि हम लोग हमें आलोचना न करें, फिरका परस्त न कह दें, कहीं हमें लोग ऐसा न कह दें कि आप एक खास बिरादरी की मुखालफत करते हैं और हमारे जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन लग जाए कि हमारी धर्मनिरपेक्षता जो है बहुत ऊंची, हम सबका सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं कि लोग आपकी आंख में सिलाई गुजेर दें और आपकी जमीन और संपत्ति पे कब्जा करें और आपकी अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि आप उनको रोक सकें और उनको नेस्तनाबूद कर सकें। जी अंजू जी, आप कुछ कह रहे थे। सर आपको याद होगा छांगुर के मामले में भी एक पुलिस थाने के अंदर ही मजार बना दी गई थी और वहां पर भी ये सब धंधा चल रहा था। वो जो एसएचओ बीच में जिसका नाम सामने आया था, जी जी जी, मुझे याद है। ये मजार भी बलरामपुर के थाने के अंदर, और डीएम ने जब उसकी किया तो वहां पर एसओ पहुंच गया हाईकोर्ट जाके लाखों रुपए खर्च करके बड़े वकील को बहुत सारे स्टे वगैरह ले आया। और एक जो पार्टी विशेष के एक पूर्व एमएलए थे उनको पूरी छूट दे दी थी कि तुम यहां पर अपना दफ्तर चलाओ और मजार बनाओ। तो उसी मजार के चलते उन्होंने मजार में ही अपना दफ्तर खोला और दफ्तर खोलने के साथ साथ उनको एक अड्डा मिल गया, मौका मिल गया कि यहीं से अपना काम कर। जमीन सरकार की, माल चोरी का, मजार के जरिए किसी की बिजली का हिम्मत नहीं कि जाके मीटर लगा दे।
बिजली मुफ्त की, और उसके बाद तो कर ठीक है, दोनों हाथ से रकम बटोरो, चढ़ावा भी आ रहा है। वहां पर एक और ताबीज गंडा बेचने वाला बैठा दो, छांगुर का असिस्टेंट, वो ताबीज गंडा भी बेचे। तो ये सब जो है, ये जो लव जिहाद है, जमीन जिहाद है, इसको मैं कहता हूं जमीन जिहाद। ये मजार के आड़ में इस तरीके से कब्जे करते रहो। आज केजीएमयू तो छोड़ दीजिए, उसके आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में आप जितनी जो 6 मजार हैं, इनका एरिया नाप लीजिए, तो ये लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, कम से कम 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए की ये जमीन होगी। लेकिन साहब वो ठीक है, गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर आप जो है आप हमला बोल रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है, और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। करते रहो मजम्मत। हम मजम्मत करते हैं इस बात की कि तुमने डकैती डाली, और डकैतों का जो हश्र होना चाहिए वही तुम्हारा भी हश्र होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ये भी डकैती है। अब जैसे ये KGN 1, 2, 3, 4 है, इन पर भी बुलडोजर चलेगा, और ये जो मजारे हैं इनको नोटिफिकेशन जारी हो चुका है KGMU वालों को, और इन पर भी बुलडोजर की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन सर आप सोचिए, चलिए हम ये जब बात करते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में मजारे बना ली, लेकिन ये तो बीच शहर में एक इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर बनी हुई है सर, और प्रशासन की नाक के नीचे बनी हुई है। कॉलेज के प्रशासन जो, उसको भी पता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई इतने सालों से नहीं हुई। ये तो सर इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए कि योगी जी आगे उत्तर प्रदेश में तो ये सब खुलासे हो रहे हैं, वरना ये तो चलता रहता। वहां तो उर्स लग जाते, फिर 111वां ऐसे काम शुरू हो जाने थे वहां पर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये एक तरीका है जरिया आमदनी का, और हर तरीके से उर्स लगा करके ताबीज गंडा बेचने वाले, और वो पानी फूक करके पिलाने वाले, नाना प्रकार के टोने टटके तंत्र और जिन्नात, जिनके कहते हैं जिन्नात, आप जानती हैं, भूत प्रेत, जिन्नात इनके कब्जे में है। जिन्नात के जरिए हम भूत निकाल देते हैं, हम जिन्नात छोड़ देते हैं, जिन्नात के जरिए औरतों का जो हिस्टीरिया, पागलपन होता है, वो हम दूर कर लेते हैं। इनकी बातें सुन लीजिए बस 9 लाख की। क्योंकि कभी बच्चू पीर साहब जरा थाने और जिन्नात तो हम भी उतार देते हैं बहुत कायदे से, लेकिन बस ये होता है कि जिन्नात जाते जाते कुछ तुम्हें प्रसाद देके जाएगा, और वो पीठ पर और घुटने में तुम्हारे दर्द होता रहेगा ता जिंदगी। क्योंकि पुलिस जब भूत उतारती है तो उसके कुछ वो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सर पुलिस भूत उतारती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें आप सोचिए, किसी भी ओहदे पर इस जमात के लोग पहुंच जाएं, वहां पहुंचकर वो क्या करते हैं, ये इरशाद खान को देखकर समझा जा सकता है। छांगुर के मामले में जो पुलिस के लोग थे उनको देखकर समझा जा सकता है। इसलिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है, बर्खास्तगी होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों की, ताकि एक नजीर बने, और जितनी जल्दी हो सके इन सब जगहों पर बुलडोजर चलना चाहिए योगी का। तभी इन लोगों को सबक मिलेगा, और तब इनको समझ में आएगा गंगा जमुनी तहजीब होती क्या है। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।